एम्बेसडर और डीएसी मेंबर प्रेम कुमार सर है। आप सबको वर्चुअल क्लैप से उसको वेलकम करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। सर, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। थैंक यू ऋषिका मैम, थैंक यू वेरी मच। क्या आप सब लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो एक बार मुझे थम्स अप दीजिए। कैमरा के सामने आके ऐसे दोनों हाथों में भी थम्स अप दे सकते हैं। वेरी गुड। वेलकम ऑल ऑफ यू। शानदार इस शाम के साथ मैं आज कॉफी के साथ मैं चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ हमारे वंडरफुल वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के बारे में। तो अगर आप लोग रेडी हैं तो बैठ जाइए एक जगह पे कंफर्टेबली। वार्म वेलकम जितने भी लोग आज ऑल ओवर इंडिया से इस प्रोग्राम में शामिल हैं, आप सभी लोगों को मैं स्वागत करना चाहूंगा। हमारा ये जो KYP नो योर प्रोडक्ट एक बेहतरीन प्रोग्राम है जिसके अंदर आप इस बिजनेस के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर मतलब बिजनेस के अंदर हमारा जो भी प्रोडक्ट्स है, इन प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पर जानकारी आज हम लोग प्राप्त करेंगे। तो चलिए लेट्स गेट इनटू द प्रोग्राम। काफी सारे लोग आज आ चुके हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जैसे ऋषिका मैम ने यहाँ पर बताया हमें कि हम एक जगह पे बैठ जाएं और किसी भी प्रकार की जो डिस्टरबेंस के बिना हम बैठेंगे और ऐसे जगह पे जहां पर अच्छे इंटरनेट कनेक्शन भी हो। वेरी गुड। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मनीषा राणा मैम, वेलकम, गुड इवनिंग। प्रसन्ना जी गुड इवनिंग। रामचंद्रा जी गुड इवनिंग। फुल मोनी कलिता मैम गुड इवनिंग। सब लोगों को मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर गैलरी में। वेरी गुड। हेमलता मैम नमस्कार, आपको भी स्वागत हो हमारे कार्यक्रम के अंदर। और लाल सिंह जी हिमाचल से हमारे बीच में, पहाड़ों के जगह है वहां पर, वहां से हैं आज। पल्लव सुबेदी जी हैं और परिनाल चौधरी जी। कुंदन सिंह स्टील सिटी झारखंड मतलब रांची से, और काफी सारे लोग हमारे बीच में। वेलकम युगमनी कुदाधा मैम, राइट, वेरी आपको भी नमस्कार। राइट दोस्तों, तो आज हम लोग चलेंगे एक शानदार सेशन जिसके अंदर हम लोग जानेंगे व्हाट इज इंडस वीवा प्रोडक्ट्स, क्योंकि मुझे लगता है इंडस वीवा इज अ कंपनी इन विच वी आर डिस्ट्रीब्यूटर्स। हम सारे लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और हमें इस कंपनी के अंदर क्या डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए? ऑफ कोर्स प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, और किस प्रकार के प्रोडक्ट्स हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं और इस प्रोडक्ट के जो खूबियत जो है वो जानना जरूरी है दोस्तों। सो दैट इज द रीजन एवरी वेडनेसडे वाइब्रेंट वीवा की तरफ से ये शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है जहां पर बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं। अंदर जब आते हैं तो उनको पता नहीं रहता कि इंडस वीवा के प्रोडक्ट्स की खूबियत, लेकिन यहाँ से जब बाहर जाते हैं 90 मिनट के बाद तो 100% सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी यहाँ पर उनको दी जाएगी। यहाँ पर डॉक्टर RK गौरव जी हमारे साथ हैं, उनके क्लिनिक से सीधा आज लाइव हमारे साथ। वेलकम डॉक्टर RK गौरव जी। पता नहीं आप कहाँ से हो, लेकिन क्लिनिक तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो डॉक्टर साहब भी आज हमारे प्रोग्राम में है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कितना इंपॉर्टेंट इंडस वीवा के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेना यहाँ पर। सो लेट्स गेट इनटू द प्रोग्राम। तो जैसे यहाँ पर KYP एवरी वीक इस प्रोग्राम की PPT जो है मैं यहाँ पर आपके सामने पेश करना चाहूंगा। वेलकम टू दिस प्रोग्राम नो योर प्रोडक्ट्स। नो योर प्रोडक्ट्स इसका मतलब KYP लाइट। नो योर प्रोडक्ट्स इसका मतलब KYP लाइट। लेट्स गेट इनटू इट। अच्छा, यहाँ पर कुछ कलाकार हमारे बीच में जो शायद अनजान हैं, जो उनके वजह से यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। तो चलिए मैं ये डिसेबल कर लेता हूँ एनोटेशंस पार्टिसिपेंट्स के लिए। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब डिसेबल हो चुका है, राइट। तो वेलनेस के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा जानकारी यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज वेलनेस? वेलनेस का मतलब क्या होता है एंड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? वेलनेस यानी दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर मैं आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं व्हाट इज वेलनेस, जैसे मैं जब डिजिटल ये सारी प्रोग्राम सब कुछ शुरू हुआ तो मैं धीरे धीरे मैं ज्यादा ऑनलाइन प्रोग्राम्स करना शुरू किया। तो रिसेंटली जब मैं एक ऑप्टिकल शॉप को विजिट किया था, उस वक्त मैंने वहां पर उस कंसल्टेंट से बात किया। तो उनको मैंने कहा कि रात में जब मैं सोता हूं तो मुझे आंखों से पानी निकलता है, इसका कारण क्या हो सकता है? तो उन्होंने पूछा कि सर आर यू वर्किंग फ्रॉम होम? तो मैंने कहा हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आर यू सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर? मैंने कहा हाँ, यस, सही बोला आपने। तो फिर उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया कि सर यदि आप कंप्यूटर के सामने लंबी समय तक बैठते हैं
तो अपने अपने आंखों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसलिए आपको एक ब्लू कट वाला ये चश्मा पहनना अच्छा होगा। जैसे मैं चश्मे के बिना भी मैं देख सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे सजेशन दिया अगर ये आप यूज करेंगे तो आप अपने आईज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, दिस इज वेलनेस। कितने लोगों को समझ में आ गया वेलनेस? हाथ उठाओ एक बार। बस सिंपल सी बात है। यानी कुछ हमारे साथ गड़बड़ हो, हमारे सेहत के साथ, अपने अपने स्वास्थ्य के साथ, अपने अपने शरीर के साथ, उससे पहले यदि हम उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कदम उठाते हैं तो वो है वेलनेस। तो दैट इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग व्हाट इज वेलनेस। तो मैंने भी ये चश्मा पहन रखा है यहाँ पर, क्योंकि आई वांट टू सेफगार्ड माय आईज। तो दैट इज अबाउट वेलनेस। और इम्यूनिटी के बारे में आज थोड़ा हम जानेंगे। इम्यूनिटी का मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी या इम्यून बूस्टिंग, इम्यून सपोर्ट सिस्टम जो होता है, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। तो आज हम लोग हर्ड इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा यहाँ पर जानकारी लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है दोस्तों, जब भी किसी भी प्रकार की जो वायरस मार्केट में नया आ जाता है, जैसे नई पिक्चर रिलीज होती है, वैसे अलग अलग टाइप पे अलग अलग वायरसेस का भी रिलीज होता है। तो जब नई वायरस जब मार्केट में निकल आती है तो उसका जो अटैक जो है बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं होता है, उसका कोई वैक्सीन नहीं होता है। तो जब लोगों को ये किसी भी प्रकार की जो वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ना पड़ता है, तो हर्ड इम्यूनिटी का एक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है यहाँ पर। तो हर्ड इम्यूनिटी, या इसको हम लोग कम्युनिटी इम्यूनिटी भी कह सकते हैं, जिसके अंदर हम इन्फेक्शियस डिसीज जो फैलता है, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड डिसीजेस, इससे बचने के लिए हम अपनी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली एक इम्यून सिस्टम को हम लोग स्ट्रांग बना लेते हैं। और ये किया जाता है या तो जो जिनको ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन हो चुका है उस वायरस के वजह से, वो लोग खुद बॉडी के अंदर वो काबिलियत या वो कैपेसिटी बढ़ा लेते हैं ताकि वो लड़ सकें। तो ऑलरेडी इन्फेक्शन जिनका हुआ है तो उनको कोई खतरा नहीं। और दूसरी चीज, इस कम्युनिटी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए दूसरा एक तरीका है, वो है हम वैक्सीनेशन। यदि इस बीमारी के लिए वैक्सीनेशन है तो भी हम वो कम्युनिटी इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट हम बढ़ा सकते हैं। या लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन है दोस्तों हमारे सामने, जो लोग खुद इन्फेक्ट नहीं होना चाहते हैं, जब कोई वैक्सीनेशन का कोई अपॉर्चुनिटी या उसका कोई इलाज अभी तक ढूंढा नहीं गया है, तो फाइनली एक ही ऑप्शन बचता है इंसान के सामने कि वो अपनी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक शक्ति, उसको बूस्ट अप करने के लिए कुछ ऐसे सप्लीमेंट उसके बॉडी को वो दे ताकि बॉडी खुद उस वायरस के खिलाफ लड़ सके। सो दिस इज कॉल्ड एज कम्युनिटी इम्यूनिटी। और खास करके ये चीज मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वेलनेस में रहना, यानी स्वस्थ रहना, स्वस्थ जीना, ये अपना जन्म सिद्ध मतलब अपना जो बर्थ राइट मैं कह सकता हूं। क्योंकि इंडस वीवा के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, ये फ्रंट लाइन इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स हैं। तो आपको आज से ये याद रखना होगा, आज की जो पेंडेमिक टाइम्स में इम्यूनिटी बूस्टर सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों को। और उस प्रकार के वर्ल्ड क्लास इम्यून बूस्टिंग प्रोडक्ट्स इंडस वीवा के अंदर हम लोग लोगों को पहुंचाते हैं। ये है हमारा मेन काम। अब मैं स्कोप या इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहता हूं। वेलनेस के अंदर मैं क्यों काम करूं, वेलनेस का क्या फायदा है, इसका कोई क्या महत्व है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं। वेलनेस का महत्व जानना और उसे पहचानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 में से 1 इंसान हाई ब्लड प्रेशर से गुजरता है और उसे पता भी नहीं। 1 in 5 अडल्ट्स। और 60% जो क्रॉनिक मरीज होते हैं, जो कंडीशंस में रहते हैं, यदि उनको पहले से वो यदि पता चलता तो वो लोग उस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। तो 5 में से 1 इंसान हाई ब्लड प्रेशर के अंदर हाई ब्लड प्रेशर से गुजरता है और उसको पता नहीं रहता है। तो वहां पर वेलनेस काम आता है, क्योंकि जब लोगों को पता नहीं रहता है, जब वेलनेस की प्रोडक्ट्स उनको दिया जाता है, वो लोग उससे बाहर आ सकते हैं। जैसे 60% लोग जिनको क्रॉनिक कंडीशंस है और वो प्रिवेंटेबल है, उससे उस इंसान को
उस बीमारी से बचाया जा सकता है यदि पहले से ही उस इंसान को हम वेलनेस प्रोडक्ट्स दे सकें तो। और 90% लोग वो खुद प्री डायबिटिक हैं और उससे अनजान है। दोस्तों, इससे दुख वाली बात और क्या हो सकता है। मैं तो लोगों को यही कहता हूं कि अगर इंडिया के अंदर जो प्री डायबिटिक लोग हैं, यदि उनको पता चल गया आई कॉफी का एक प्रोडक्ट है जिससे वो अपने आप को डायबिटिक बनने से बच सकते हैं, बचा सकते हैं, तो कंपनी इतने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर ही नहीं सकते क्योंकि उतना ज्यादा डिमांड है। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस शायद आपको अब समझ में आ रहा होगा, राइट। और 90% लोग जो अर्ली स्टेज ऑफ किडनी डिसीज में है उनको भी पता नहीं रहता है कि वो अर्ली स्टेज ऑफ किडनी डिसीज के अंदर है, किडनी रिलेटेड डिसीज। और उनको भी हम वेलनेस प्रोडक्ट्स यदि हम दे सकते हैं तो 100% बहुत काम आएगा उस बीमारी से उनको बचाने के लिए अपने आप को। और ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये है फोर्ब्स मैगजीन के जरिए जो रिलीज किया गया एक आर्टिकल जून 13 तारीख 2019 यानी 2019। अब चलिए मैं स्कोप ऑफ वेलनेस थोड़ा सा आपको बता देता हूं। अरे वेलनेस के अंदर हमें काम क्यों करना चाहिए, इसका स्कोप क्या है। दोस्तों, लोगों को हार्ट डिसीज, कैंसर, डायबिटीज, स्ट्रोक, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स या किसी भी प्रकार की महामारी से बचाने का जो शक्ति है, जो जो क्षमता है, वो वेलनेस के अंदर है। दोस्तों, लोगों को यदि हम वेलनेस के अंदर लेकर जाते हैं तो लोगों को इन जानलेवा बीमारियों से, खतरे से हम बचा सकते हैं। सो दैट इज द स्कोप ऑफ वेलनेस। तो कभी कभी लोग पूछते हैं कि क्या आप डॉक्टर हो या आप फार्मास्यूटिकल हो या आप डॉक्टर हो। तो हम कहते हैं कि हम डॉक्टर भी नहीं और हम मेडिसिन भी नहीं देते। तो लोग पूछते हैं अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो आप कौन हो भैया। तो हमें कहना चाहिए, रवि मेसी जी नमस्कार, गुड इवनिंग, गोविंदा देखा जी, बुकुल बासुमात्री जी और काफी सारे लोग, कृष्णा पंडित, सब लोग अभी भी ज्वाइन हुए, तो वेलकम वेलकम। तो दोस्तों, हम डॉक्टर तो नहीं, हम डॉक्टर को बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं, क्योंकि जब कोई बीमार हो जाते हैं हम या खुद अपने परिवार के लोग हम डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट। तो डॉक्टरों के ऊपर हम तो बहुत रेस्पेक्ट रखते हैं क्योंकि वी रेस्पेक्ट डॉक्टर्स। हम डॉक्टर्स नहीं और हमें डॉक्टर बनना भी नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम इलनेस के अंदर नहीं, हम वेलनेस के अंदर काम करते हैं। तो लोग जब आपसे पूछते हैं आप डॉक्टर नहीं हो, आप मेडिसिन नहीं बेच रहे हो, तो आप क्या दे रहे हो हमें। तो हमें हमें कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास के साथ, हमें विश्वास के साथ कहना होगा लोगों को कि हम डॉक्टर तो नहीं, लेकिन हम जो प्रोडक्ट्स आपको देते हैं उन प्रोडक्ट्स के जरिए हम आपको डॉक्टर के पास जाने का जो काम होता है ना, वो हम अवॉइड करवा सकते हैं। तो हम डॉक्टर नहीं, लेकिन आपको डॉक्टर के पास जाने नहीं देंगे। इस प्रकार के कुछ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। तो आपको समझ में आ गया, एक तरफ इलनेस है जहां पर डॉक्टरों की तरफ या सर्जन्स या वो स्पेशलिस्ट की तरफ से ट्रीटमेंट दिया जाता है, दूसरी तरफ है वेलनेस। जब आदमी बीमार बन जाता है तो इलनेस के अंदर चला जाता है। हम वो काम कर रहे हैं जहां पर हम आदमी का जो, लोगों की जो वेलनेस है, स्वस्थ जो है, उसको वैसे बनाए रखने में हम लोगों को मदद करते हैं। कितने लोगों को समझ में आ गया कि हम क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा हाथ ऊपर उठाइए। क्योंकि कुछ लोग इंडस विवा के अंदर आने के बाद नेक्स्ट डे घुस जाते हैं एक डायबिटिक हॉस्पिटल या एक कार्डियक हॉस्पिटल के दरवाजे पे या मतलब गेट के पास और ब्रोशर देना शुरू करते हैं। अच्छी बात है, वहां पर भी लोगों को हमारे प्रोडक्ट्स को हम दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों वहां पर तो आपको मरीज मिलेंगे और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के बाद लोग मिलेंगे। यदि आप सुबह उठ के योगा सेंटर पे जाओगे, वहां पर मिलेंगे आपको वर्ल्ड क्लास वेलनेस पे बिलीव करने वाले लोग। जॉगर्स पार्क में जहां पर लोग सुबह उठ के वॉकिंग पे जाते हैं, कहीं लेक के पास जो लोग वॉकिंग में जाते हैं, कोई जिम में लोग एक्सरसाइज करने जो आते हैं, ऐसे लोग हमारे प्रोडक्ट्स को और मतलब और अच्छी तरीके से स्वीकार करेंगे, क्योंकि
वो ऑलरेडी वेलनेस का महत्व जानते हैं और खुद एक्सरसाइज करते हुए, योगा करते हुए अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं। उनको अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से आप प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं और प्रोडक्ट्स पहुंचा भी सकते हैं। तो याद रखिएगा, हम इलनेस के अंदर नहीं, हम वेलनेस के अंदर हैं, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे आपको लेकर जाना चाहूंगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्थ के बारे में बात करने के लिए एक एक अथॉरिटी माना जाता है, वो कहते हैं यदि एक इंसान स्वस्थ माना जाता है, इसका मतलब है उसको सिर्फ शारीरिक रूप से यानी अपनी फिजिकल बॉडी ही नहीं, अपनी मेंटल हेल्थ मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से और आध्यात्मिक रूप में उसको हेल्दी रहना पड़ता है। तो हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं दोस्तों, मेंटल, मानसिक, सोशल, सामाजिक और फाइनेंशियल, आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल रूप में लोगों को हेल्दी रहना पड़ता है। और इंडस विवा के अंदर खास करके जो हम लोग जो प्रोडक्ट्स देते हैं, फर्स्ट थिंग, इट इज हेल्पिंग पीपल टू रिमेन हेल्दी फिजिकली। और जब अच्छी अच्छी मतलब ट्रेनिंग्स के अंदर लोगों को बिठाते हैं, लोगों को अच्छी चीजें हम बताते हैं, फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव होप्स जो हम पैदा करते हैं उनके माइंड में, अच्छी अच्छी विचारों डालते हैं ना, उसके वजह से मेंटली भी लोग हेल्दी बन जाते हैं। तो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी टेकन केयर। और सोशल दोस्तों, जब इतने अच्छे एक परिवार के अंदर रहते हैं, जब फॉर एग्जांपल पैंडेमिक टाइम पर भी मैंने एक चीज देखा, इंडस विवा के परिवार के लोग काफी पॉजिटिव और काफी एक्साइटेड थे और हैं। इसका कारण इतना ही है, पैंडेमिक हो या ना हो, हम लोग अच्छे एक सोसाइटी के अंदर, एक कम्युनिटी के अंदर हैं जहां पर हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो मेंटल हेल्थ भी हो गया, सोशल हेल्थ भी हो गया। अरे दोस्तों, इंडस विवा करने का एक मकसद है कि मैं लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम पाऊं। तो यहां पर लोग खूब पैसा भी कमाते हैं, तो ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल हेल्थ भी टेक केयर होता है। इसके बाद दोस्तों, जब हम इस बिजनेस के अंदर लोगों को लेकर आते हैं और मतलब सिंसियरली, तय दिल से, जब हम लोगों को मदद करना चाहते हैं, उनकी हेल्थ बेहतर बनाना चाहते हैं और उनकी वेल्थ भी हम बढ़ाना चाहते हैं, तो दोस्तों, एक इंसान दूसरे इंसान के भलाई के बारे में सोचे, इससे बड़ा धर्म, इससे बढ़िया आध्यात्मिक विचार और क्या हो सकता है इस धरती पर। तो दोस्तों, मैं तो यही कहता हूं, WHO का डेफिनेशन जो है, उसको संपूर्ण रीति से, संपूर्ण तरीके से हम लोग इंडस विवा के जरिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। चलिए अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा। यहां पर जो हिपोक्रेट्स, जो फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन माना जाते हैं, वो कहते हैं आप अपना खाना ऐसे खाइए ताकि जो अपने शरीर को स्वस्थ रखने में या जो भी प्रॉब्लम है, बीमारियां जो आपके शरीर के अंदर है, उसको दूर करने के लिए अपने खाने के अंदर इतनी चीजें होनी चाहिए, इतनी अच्छी अच्छी गुण होनी चाहिए जो आप खाते हैं, कि वो खुद आपका मेडिसिन बन जाए। यानी खाना ही मेडिसिन और मेडिसिन ही खाना। ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसी प्रकार हम जब आज की जो मॉडर्न सोसाइटी देखते हैं, मॉडर्न लाइफस्टाइल देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों लोग खाना खा रहे हैं या खाना लोगों को खा रहा है? आप खाना खाते हो या खाना आपको खाता है? क्योंकि ये सवाल मैंने नहीं किया। जब मैंने 2013, आई वाज इन दिल्ली 2013, यस 2013, अभी भी याद है मुझे। उस वक्त जब आमिर खान ने सत्यमेव जयते का फर्स्ट एपिसोड, अभी भी अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप लोग देख सकते हैं। उस एपिसोड का नाम है, टाइटल है पॉइजन ऑन माय प्लेट। तो आमिर खान ने सत्यमेव जयते का जो एपिसोड है, उसके अंदर पहला एपिसोड उन्होंने यही, इसी चीज पर उन्होंने फोकस किया था कि हम अपनी प्लेट में जो खाना अपने घर में बनाते हैं, वो खाना जो है वो काफी पॉइजनस है हमारे लिए। सो आज वेलनेस का महत्व बढ़ रहा है, क्योंकि दोस्तों जो खाने में जो न्यूट्रिशन अपने शरीर को हमें पहुंचाना चाहिए, वो धीरे 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 कम होते जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पे हम लोगों ने इतना सारा केमिकल अपने अपने किसानों को दे दिया, उनको इतना सारा पेस्टिसाइड हम लोगों ने दे दिया कि वो जो जो कल्टीवेट करते हैं, वो काफी पॉइजनस बन चुका है आज।
तो ये तो 100% प्रूवन है, तो ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इसके बारे में बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज भी हो चुका है। आप यूट्यूब पर जाएंगे तो पॉइजन ऑन माई प्लेट, वंदे मातरम मतलब सत्यमेव जयते का एक पहला एपिसोड है, 1.5 घंटे का एपिसोड है, 1.5-2 घंटे का एपिसोड, उसे जरूर देखिएगा। तो मैं जो बात यहाँ पर बता रहा हूँ आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, जो खाने में जो मिसिंग एलिमेंट है, पॉइजन एक तरफ बढ़ रहा है, न्यूट्रिशन एक तरफ घट रहा है, तो ऑटोमेटिकली लोगों के बीच बीमारियों का फैलना नेचुरल है दोस्तों। तो वहां पर जो अपने खाने में जो मिसिंग एलिमेंट है, उसको हम अपने वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट से हम लोग फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है वेलनेस। चलिए, अब आपको बताना चाहूंगा, जब इंडस विवा के अंदर प्रोडक्ट्स तैयार किया जाता है, वो ऐसे ही नहीं कि सडनली एक दिन डॉक्टर बालू या कोई हमारे साइंटिस्ट उठ गए, उनको एक विचार मन में आ गया, ऐसे ही आईपल्स बना दिया। ऐसे नहीं होता है दोस्तों। इंडस विवा के अंदर जब कोई प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करना चाहता है, मैं आपको बताता हूं, हर एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले 2, 3, 2.5 साल तक उस प्रोडक्ट्स की ट्रायल चलती है दोस्तों, उसकी आर-एन-डी चलती है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि आर-एन-डी फैसिलिटी अप्रूव्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो हमें पता नहीं चलता कि इसका इसका मतलब फायदा क्या है। तो दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसको लैब में बनाया जाता है और उस पे काफी सारी आर-एन-डी स्टडी किया जाता है और उसको इंसान को देने से पहले पहले जानवरों को दिया जाता है। जैसे चूहे के ऊपर उसका टेस्ट होता है। ये सब कुछ एक अपने आप के अंदर एक प्रोसेस होता है दोस्तों। जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं, उनको तो ये पता होगा। फार्मा बैकग्राउंड के लोग जो हैं, डॉक्टर यहाँ पर जो कुछ लोग हमारे बीच में, उनको तो पता ही होगा। तो ये सारी चीजें किया जाता है, इसको कहते हैं हम लोग क्लिनिकल स्टडी या क्लिनिकल ट्रायल्स। और क्लिनिकल ट्रायल्स करने का सबसे बड़ा फायदा दोस्तों, जो ऑलरेडी बीमार हैं, जो मरीज हैं, जो ऑलरेडी डिसीज्ड हैं, सिक हैं, पेशेंट्स, उन लोगों को इसका काफी सारा फायदा होता है, क्योंकि उनके फायदे के लिए ये क्लिनिकल ट्रायल्स काफी काम आता है। तो दैट इज वन थिंग। और आगे मैं ये भी बताना चाहूंगा, कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूट्स जहां पर इंडस विवा के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स की क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किया जाता है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, डॉक्टर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, किम्स मेडिकल साइंस बैंगलोर, बैंगलोर मेडिकल कॉलेज, ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज। आप ये मत सोचिए कि सर सब चीज बैंगलोर में क्यों हो रहा है दोस्तों, कंपनी का हेड ऑफिस यहाँ पर है, तो यहाँ पर इर्द गिर्द जो भी इंस्टीट्यूट है उसका फायदा हम उठाना चाहेंगे, उनके साथ काम करना चाहते हैं, काफी वो मतलब इजी होगा। तो और उसके साथ पौंडीचेरी बेस्ड जिपमेर, विक्रम हॉस्पिटल, शेट्टी हॉस्पिटल, जो वर्ल्ड फेमस डॉक्टर हैं, हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट नारायण हृदयालय यानी डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी, उनके इंस्टीट्यूट पे भी ये रिसर्च अब किया जा रहा है। रिम्स आंध्र प्रदेश, सिग्मा कॉस्मेटिक क्लिनिक वंस अगेन बैंगलोर। दोस्तों, ये है कुछ रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स जहां पर हमारी क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किया जा रहा है। तो चलिए, अब थोड़ा सा सर्टिफिकेशन के बारे में आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले हलाल सर्टिफिकेशन यहाँ पर है, कोशर सर्टिफिकेशन भी है, वी हैव गॉट कोशर सर्टिफिकेशन। उसके बाद ISO 9001 2018 सर्टिफिकेट, और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है इंडस विवा के, उसके लिए कंपनी को दिया गया है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सर्टिफिकेशन। तो ये सारी सर्टिफिकेशन जो है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेकर रख सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो। राइट दोस्तों, अब मैं आपको इन प्रोडक्ट्स को लोगों को कैसे पेश किया जाए, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ऐसे नहीं कि हम किसी के पास जाएंगे कुछ भी बोल देते हैं, तो क्या होता है, कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो हमें कंफ्यूजन बढ़ाना नहीं चाहिए, क्लैरिटी बढ़ाना चाहिए। कंफ्यूजन नहीं बढ़ाना चाहिए, क्लैरिटी बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, इंडस विवा के जो वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं, उसके 4 स्तंभ यानी पिलर्स है, जो मैं आपको यहां पर इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। सबसे पहली चीज, दिस इज अ प्रिवेंटिव, यानी जैसे अभी अभी मैंने बताया, प्रिवेंटिव, अपने आंखों का ख्याल रखने के लिए, किसी भी आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स के प्रिवेंशन के लिए मैंने ये चश्मा ब्लू कट वाला पहना यहां पर। तो इसी प्रकार हम इंडस विवा प्रोडक्ट्स को इस चश्मे के तरह, हेलमेट की तरह, कार के अंदर जो सीट बेल्ट होता है उसके तरह हम लोगों को पेश करेंगे, लोगों के सामने पेश करेंगे। सो दिस इज लाइक अ सीट बेल्ट और अ हेलमेट। कोई ऐसे नहीं बोलता कि मैं हेलमेट क्यों पहनूं, इसका कोई फायदा नहीं। भाई, जब एक्सीडेंट होगा तब पता चलेगा उसका फायदा। वैसे ही
वेलनेस प्रोडक्ट्स का महत्व हमें उस वक्त पता चलेगा जब किसी भी बीमारी के सामना करना पड़ता है, जैसे कोविड-19 या कोरोना, राइट? तो सबसे पहली चीज, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, ये एक फिलॉसफी है, माइंड में रखना। सेकेंड वन, होलिस्टिक। जब भी हम लोगों को आईपल्स देते हैं कुछ डाइजेशन इंप्रूवमेंट के लिए या उनको कुछ डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम ये प्रोडक्ट देते हैं लोगों को। तो वो सिर्फ डाइजेशन के ऊपर काम नहीं करता है दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम पर। जैसे वो इंसान, उसको बहुत लंबी समय से शायद माइग्रेन भी हुआ होता, शायद एग्जाम्पल में दे रहा हूं, तो अचानक कभी कभी ऐसे भी लोग वापस आके हमको कहते हैं कि भाई मैंने ये डाइजेशन के लिए लिया एप्पल्स, लेकिन 8 साल से, दोस्तों मेरे पास 100-200 ऐसे लोग मैं पर्सनली जानता हूं जो आके मुझे कहते हैं कि 8 साल से, 10 साल से, 15 साल से माइग्रेन हेडेक से मैं गुजर रहा था। काफी दर्द होता था, मैं किसी पार्टी में नहीं जाता था, कहीं फंक्शन में नहीं जाता था, अपने बच्चों पे हमेशा मैं चिल्ला चिल्ला के मतलब उनसे बातें करता था, मैं अपनी फैमिली में मैं खुश नहीं था, राइट? ऐसे लोग आके मुझे बोलते हैं कि आईपल्स लेकर ना 15 दिन के अंदर 15 साल का जो माइग्रेन हेडेक वो गायब हो, राइट? तो दोस्तों जब हम किसी को हमारे प्रोडक्ट्स देते हैं, वो सिर्फ एक चीज पर नहीं, हेड टू टो, संपूर्ण शरीर पे काम आता है। दिस इज आयुर्वेदा। आयुर्वेद के अंदर इट इज गोइंग इनटू द रूट्स ऑफ योर सिस्टम, तो इट इज होलिस्टिक। तो सबसे पहली चीज प्रिवेंटिव, बीमारी मतलब बीमार बनने से पहले अपने आप को बचाएं, हम प्रिवेंट करें। सेकंड चीज होलिस्टिक, अपने संपूर्ण शरीर पे काम करता है, हेड टू टो यानी सर से लेकर पांव तक। और तीसरी चीज दोस्तों, ये एक ऑल्टरनेटिव, सेफ ऑल्टरनेटिव भी माना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज के लिए लोग टैबलेट लेते हैं, इंसुलिन लेते हैं, उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव ये हो सकता है लंबी दौड़ पर, यदि वो फिजिशियन के गाइडेंस के बाद, तो ये एक ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है, यानी सेफ ऑल्टरनेटिव। आपको तो पता ही होगा, जब टैबलेट लेते हैं तो या फार्मा पे कभी कभी इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट भी होता है, इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट भी होता है। लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट है, इसके अंदर इफेक्ट होगा या नहीं होगा वो तो है, लेकिन साइड इफेक्ट कभी नहीं होगा। सो दिस इज अ सेफ ऑल्टरनेटिव फॉर पीपल। और चारवा चीज यहां पर हमें, चौथी चीज हमें यहां पर याद रखना होगा, वो है कॉम्प्लीमेंट्री ऑगमेंटेड बेनिफिट। तो हम एक चीज के लिए ये प्रोडक्ट लेते हैं, उसका अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑलरेडी अगर कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, डायबिटीज के लिए इंसुलिन या टैबलेट्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसके साथ कॉफी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इट कैन बी ए कॉम्प्लीमेंट्री, इट कैन नॉट क्लैश विद द एग्जिस्टिंग मेडिसिनल सिस्टम। तो ये है 4 पिलर्स, इसको हमेशा याद रखिएगा। जब लोग आपसे पूछते हैं कि क्या मैं आईपल्स लूं, मैं ऑलरेडी किसी ट्रीटमेंट के अंदर हूं, तो आप बोल सकते हैं कि भाई आप उस ट्रीटमेंट के अंदर हो, क्या आप फ्रूट्स खा सकते हो? हाँ बिल्कुल खा सकता हूं। अच्छा, यदि आप फ्रूट खाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एप्पल जरूर ले सकते हैं। अगर आपसे वो पूछेंगे क्या मैं कॉफी पी सकता हूँ? यस, अगर आपको कॉफी, नॉर्मल कॉफी पीने में कोई दिक्कत नहीं है तो ये कॉफी भी आप पी सकते हैं, बट ये मेडिकेटेड कॉफी है, एंटी डायबिटिक है, ठीक है? तो दोस्तों ये 4 चीजों आपको याद रखना होगा, ताकि लोग जब क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप उनको सवाल का जवाब जरूर अच्छे तरीके से दे सकते हैं। चलिए अब मैं आपको सबसे पहला प्रोडक्ट यहाँ पर पेश करने जा रहा हूँ, और ये है इंडस वीवा का पहला प्रोडक्ट, फ्लैगशिप प्रोडक्ट, और जिस प्रोडक्ट को हम लोग सुपर ब्रांड कहते हैं। सुपर ब्रांड क्योंकि दोस्तों आईपल्स बिक चुका है 50 मिलियन यूएस डॉलर से ऊपर। और जिन लोगों ने कैमरा ऑन करके रखा है यहाँ पर, आप सब लोगों को तारीफ करता हूं। और जो लोग अभी कैमरा ऑन नहीं किए, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कैमरा ऑन रखिए, ताकि आपका दिल, ध्यान और दिमाग यहीं पर रहे, पर्दे पर। तो दोस्तों ये है आईपल्स का खूबियत, ये अपने आप के अंदर एक सुपर ब्रांड साबित हो चुका है ये आईपल्स, क्योंकि 50 मिलियन यूएस डॉलर की सेल्स क्रॉस कर चुका है, राइट? तो आईपल्स के बारे में अगर मैं बताऊं दोस्तों, ये एक इम्यून बूस्टर है, एंटीऑक्सीडेंट रिच मल्टी फ्रूट ब्लेंड है, एक जूस के फॉर्म में 14 अलग अलग एग्जॉटिक फ्रूट्स एंड असाई बेरी का एक मिश्रण है, जो साइंटिफिकली फॉर्मुलेट किया गया है, खास करके आपके लिए और आपके दिल की स्वास्थ्य के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए। और चलिए अब मैं आईपल्स के अंदर जाता हूं। तो इससे पहले आईपल्स नाम, ये नाम आई पल्स क्यों रखा गया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना दोस्तों। पल्स यानी धड़कन, अपनी दिल की जो धड़कन जो होता है ना, राइट, पल्स। तो डॉक्टर कभी कभी जब हम
मतलब किसी को इमरजेंसी पे लेके जाते हैं तो डॉक्टर पल्स चेक करते हैं, तो ये आदमी जिंदा है कि नहीं, क्योंकि जब तक हार्ट ठीक है तो आदमी ठीक है, राइट? सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट एंड हार्ट के बीच में एक रिश्ता है, वो जानना जरूरी है आज, ताकि आपको भी ये समझ में आए कि जो करे अपने दिल से प्यार, वो हमेशा करे आई पल्स को दोनों हाथों से जोड़ के इस प्रकार स्वीकार, क्योंकि आई पल्स जब आप पियोगे तो आप अपने दिल का ख्याल रख सकते हो। चलिए, इससे पहले मैं एंटीऑक्सीडेंट्स एंड हार्ट के बीच की जो संबंध है, वो रिलेशनशिप आपको मैं यहां पर बताना चाहता हूं। सबसे पहली चीज, मेजर रिस्क फैक्टर्स, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का रिस्क फैक्टर सबसे पहले जानना इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें भी पता चले किस प्रकार एंटीऑक्सीडेंट से हम अपने हार्ट की रक्षणा करें, राइट? उसकी सुरक्षित, उसको हम लोग सुरक्षित कैसे रखें। जैसे फॉर एग्जांपल, जो लोग डायबिटीज हैं, ऑलरेडी स्मोक करने वाले हैं, तंबाकू मतलब खाने वाले हैं, या हाइपरटेंशन जिनका है, या जिनकी हाई कोलेस्ट्रॉल है, या फैमिली में हिस्ट्री है, एक एक हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री, पापा को, दादा को ये हुआ था, पापा को भी है, और मुझे भी है, अपने बेटे के लिए भी है, राइट? तो ये होता है फैमिली हिस्ट्री, राइट? ये कैरी फॉरवर्ड होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है, जैसे यहाँ पर वॉल्यूम कैरी फॉरवर्ड होता है ना, डिसीज भी कभी कभी कैरी फॉरवर्ड होता है। तो दोस्तों, फैमिली हिस्ट्री अगर किसी का है हाई कोलेस्ट्रॉल का, तो उनको भी ध्यान देना पड़ेगा। जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो एक ही जगह पे बैठे बैठे रहते हैं, काम ज्यादा नहीं करते हैं, लेजी हैं। लेजी का मतलब क्या होता है? कभी कभी उनका काम करने का जो नेचर ऑफ जॉब ऐसे हो सकता है कि सुबह से शाम तक उनको एक ही जगह पे बैठना पड़ता है, राइट? तो दैट काइंड ऑफ पीपल, जो दोज आर वेरी लेस फिजिकली एक्टिव, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और जो लोग अनहेल्थी ईटिंग पैटर्न्स फॉलो करते हैं, जैसे जब कोई मन कर ले, जब चाहे कुछ भी खा ले, जैसे समोसा कब भी खा लो, खाना कब भी खा लो, चाय जब भी पी लो, राइट? कुछ 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 हेल्दी हैबिट नहीं होता है ना, ईटिंग पैटर्न्स, उनके लिए भी उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा अपनी अपने दिल के ऊपर। और जो लोग काफी स्ट्रेस्ड रहते हैं, काफी काफी दबाव पे रहते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस, प्रोफेशनल स्ट्रेस, कोविड 19 की स्ट्रेस, लॉकडाउन की स्ट्रेस, वाइफ की स्ट्रेस, बच्चों की स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस, आजकल पता है ना, अलग अलग टाइप का स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस, ये सारी चीजें जो लोग इन मतलब इस प्रकार की जो लाइफस्टाइल जीते हैं, उनको अपने हार्ट के ख्याल रखना पड़ता है। और कुछ सिम्टम्स भी कभी कभी दिखाई देता है। यानी दोस्तों, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने से पहले एक घोषणा होता है ना, एक घोषणा करते हैं, एक अनाउंसमेंट करते हैं, गाड़ी नंबर 3 4 2 1 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने का संभावना है। तो वैसे ही हार्ट अटैक यानी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने से पहले शरीर भी हमें काफी सारा सिंबल, सिम्टम्स, या मैं अनाउंसमेंट, हमें इशारा देता है, राइट? बॉडी की तरफ से ये इशारा दी जाती है। तो यदि आप इन इशारों को पहचान पाओगे, तो अपने आप को एक हार्ट अटैक से आप बचा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ब्रेथलेसनेस और एक्सर्शन, कभी कभी लोगों को ना सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मतलब आपको पता होगा, ब्रेथलेसनेस मतलब वो सडनली वो उनको लगता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, राइट? तो कुछ हो गया यहाँ पर, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, एक्सर्शन, राइट? और कभी कभी ज्यादा सांस लेना सडनली, राइट? और ब्रेथलेसनेस और कॉफ व्हेन यू आर लाइंग डाउन, वो आदमी जब तक बैठा है तो ठीक है, जब वो मतलब बिस्तर पे लेटता है ना, इमीडिएटली खांसी, या मतलब ही स्टार्ट्स कॉफिंग एंड मतलब सांस लेना भी मुश्किल होता है जब वो सोने जाते हैं, लेट जाते हैं। तो ये भी एक सिंबल है दोस्तों, और वो इसीलिए कहते हैं समझदार लोगों के लिए इशारा काफी है। दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार के लोग या इर्द गिर्द के कोई भी पड़ोस के लोग इस प्रकार की चीजों से गुजर रहे हैं, तो ध्यान देना जरूर, ये इशारा है, बॉडी का एक सिग्नल है, ये सिम्टम, राइट? और कभी कभी स्वेलिंग इन लेग, उनकी जो पाँव जो है वो एकदम मतलब वो मैं क्या बोलूं, वो उसका स्वेलिंग होता है, जैसे फूल जाता है, वो फूलता है, राइट? जैसे बलून की तरह, राइट? और कभी कभी उनका चेहरा भी पफीनेस, उस चेहरा भी मतलब फूल जाता है, राइट? उनका चेहरा नॉर्मली ऐसा होता है, तो कभी कभी इट बिकम स्वेलिंग, आपने देखा होगा कुछ लोगों की। और कभी कभी पफीनेस और एक्सेसिव फैटिग, फैटिग यानी दोस्तों हमेशा टायर्ड, उनको ज्यादा एनर्जी नहीं रहना, हमेशा वो थके रहते हैं, थके थके रहते हैं, राइट? तो और कभी कभी ब्लोटिंग, लोग वजन उनका जो है, वेट जो है वो बढ़ जाता है, राइट? और कभी कभी कुछ लोगों का जो पेट जो है फुटबॉल की तरह हो जाता है, टॉक्सिक गैस एंड टॉक्सिन्स की वजह से पेट जो है वो एकदम फुटबॉल की तरह हो जाता है।
और जैसे लगता है कि अगर मैं एक पिन लेके ऐसे चुभूं तो ऑटोमेटिकली वो फटने वाला है, तो ऐसे कभी कभी पेट हो जाता है किसी कुछ कुछ लोगों का, राइट? तो कभी कभी हस्बैंड वाइफ चलते हैं तो लोग पूछते हैं कि वाइफ प्रेग्नेंट है या हस्बैंड प्रेग्नेंट है, क्योंकि हस्बैंड का पेट ऐसे दिखता है, राइट? तो ये भी हमें ध्यान देना पड़ता है। ब्लोटिंग भी अच्छी बात नहीं है हार्ट के लिए, और सडनली वेट ज्यादा हो गया किसी का तो भी ध्यान देना पड़ेगा। तो लोगों को आप पूछेंगे तो आपको आईपल्स चाहिए, तो लोग बोलेंगे नहीं मुझे आईपल्स नहीं चाहिए। लेकिन ये जो चीजें मैंने आपको कहा, लाइफस्टाइल एक तरफ मैंने बताया, दूसरी चीज इशारा, ये चीजों इन चीजों पे यदि आप ध्यान देंगे दोस्तों, मैं कहता हूं कि हर इंसान को कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, तो आईपल्स हर आदमी को हमें देना पड़ेगा, वो समझना इंपॉर्टेंट है। ये है स्कोप ऑफ आईपल्स। चलिए, अब मैं ये क्यों आपको बता रहा हूं दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर ये कैपेसिटी है। एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारे फ्रूट्स में, असाई बेरी में जो पाया जाता है, आईपल्स में जो खास करके जो पाया जाता है, वो अपने बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन या एनवायरमेंटल मतलब पर्यावरण की वजह से जो डैमेज होता है ना बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स पर, तो उससे हमें बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कभी कभी सांस लेते हैं, राइट, उसमें भी there is a lot of reactive oxygen species, फ्री रेडिकल्स क्रिएट होता है अपने शरीर के अंदर। तो दोस्तों, इन चीजों से लड़ने के लिए शरीर खुद अपने आप के अंदर अंदर से एंटीऑक्सीडेंट्स वो तैयार कर लेता है, लेकिन वो काफी नहीं है आज के लिए। तो हमें फ्रूट्स से जो फ्लेवोनॉइड्स एंड पॉलीफिनॉल्स जो फ्रूट्स एंड हर्ब्स में जो है, विटामिन सी एंड ई एंड कैरोटेनॉइड्स, ये सारी डाइटरी सप्लीमेंट्स एक्स्ट्रा अपने शरीर को देना पड़ता है, ताकि शरीर अपने आप को और ताकतदार बना ले इन चीजों से लड़ने के लिए। अब अगर मैं असाई बेरी की बात करूं, जो एंटीऑक्सीडेंट्स का बाप है, यदि मैं लोकल लैंग्वेज में कहूं तो एंटीऑक्सीडेंट्स का बाप है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा जो इसके अंदर जो पाया गया है, वो किसी भी फ्रूट, वेजिटेबल, नट्स के अंदर आज तक किसी ने नहीं पाया। तो इसीलिए दोस्तों इसको फ्रूट नहीं सुपर फ्रूट कहा जाता है। इसको फ्रूट नहीं, हम इसको सुपर फ्रूट कहते हैं, क्योंकि ये साउथ अमेरिकन रेन फॉरेस्ट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट से पाया जाता है, और ये नंबर 1 प्रूफ किया गया है, साबित किया गया है एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा में, और अपने बॉडी में जो एज बढ़ती, जो उम्र जो बढ़ता है ना, एजिंग, उसको कम करने के लिए, उसका स्पीड कम करने के लिए, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एंटी एजिंग सपोर्ट। तो अपने शरीर का जो एजिंग जो है उसको स्लो करने के लिए, उसको सावधान करने के लिए, उसको उसको और कम करने के लिए दिस इज वेरी वेरी गुड। और उसके ओरैक्स स्कोर यहां पर है 1,02,700 ट्रोलॉक्स इक्विवेलेंस यूमॉल, यानी दोस्तों ये अलग अलग फ्रूट्स एंड नट्स से ज्यादा है, ये तो मैं आपको बताना चाहूंगा। और दोस्तों असाई बेरी की और एक महत्व ये है, अहम चीज ये है कि ये जब लैब में इस पर स्टडी किया गया, तो साइंटिस्ट ने ये पाया कि असाई बेरी कैंसर सेल के साथ काफी काफी दमदार है लड़ने में, काफी पावरफुल है कैंसर वाला जो सेल है उसको खत्म करने में। और उसके साथ ही साथ असाई बेरी ये भी साबित कर चुका है कि वो इम्यून सिस्टम, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, उसको सपोर्ट करने में भी काफी पावरफुल है। और इंडस विवा के साइंटिस्ट या साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड मतलब AS10 यानी नासा ने जो उनके अंतरिक्ष यात्रा करने वाले जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, उनके लिए जो बनाया गया था AS10, उस स्पेस ड्रिंक से प्रेरित होकर हम लोग इस ड्रिंक को बनाया। क्योंकि दोस्तों नासा में जो जाते हैं वो लोग रेडिएशन से बचने के लिए ये AS10 यूज करते हैं, तो उसी फॉर्मुलेशन के आधारित पर आई पल्स को भी बनाया गया। ये है साइंस दोस्तों। और मोर देन 60 साइंटिफिक स्टडीज आज तक, वैज्ञानिक संशोधन इसके ऊपर कंडक्ट किया गया है, पब्लिकेशंस भी इसके ऊपर मतलब पब्लिश किया गया है। और दोस्तों मतलब 100, 200, 300 मतलब 100 बहुत समय से, लंबी समय से इस असाई बेरी को अमेज़न जंगलों में जो लोग जीते हैं, वो एक
एक नॉर्मल फूड की तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। ये आप YouTube पर भी देख सकते हैं। यदि आप टाइप करेंगे अमेज़न रेन फॉरेस्ट ट्राइबल्स, तो उनकी लाइफ स्टडी करेंगे तो उनके लाइफ स्टडी पर वो असाई बेरी का भी वीडियो वहां पर है, वो आप देख सकते हैं, राइट। तो दोस्तों, असाई बेरी को कितना मतलब आईपल्स के अंदर मिलाया जाता है या कितनी परसेंटेज है, तो ये आपको बताना चाहूंगा 14%। जैसे असाई बेरी इज 14% इन आईपल्स, और ये फल के रूप में नहीं, इसको पाउडर के रूप में लाया जाता है ब्राजीलियन रेन फॉरेस्ट से। ये कैसे, मैं आपको बता देता हूं। जब इसको हार्वेस्ट किया जाता है, जब इसका जो क्या बोलते हैं हम लोग, उसका फसल मतलब लोग उसको हार्वेस्ट करते हैं, तो उसको इमीडिएटली 24 या 36 मतलब 2 या 3 दिन के अंदर उसको लॉक करना पड़ता है, ताकि उसकी न्यूट्रिशन बने रहे, वरना वो न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। तो उसको न्यूट्रिशन को लॉक करने का एक प्रक्रिया है जिसका नाम है फ्रीज ड्राई। तो इसको फ्रीज किया जाता है -80 डिग्री में। जब इसको -80 में फ्रीज किया जाता है दोस्तों, ये फ्रूट का पल्प जो है, क्योंकि ये बीज जो है असाई बेरी का वो 80% होता है और सिर्फ 20% इसका क्या बोलूं मैं फल होता है, पल्प होता है उसके ऊपर। तो उसको पल्प को जब फ्रीज किया जाता है -80 डिग्री पे, ये पाउडर मतलब ये एक पत्थर के रूप में, मतलब ये एकदम हार्ड हो जाता है पत्थर की तरह। तो उसको फिर पाउडर किया जाता है और इंडिया में वो पाउडर वहां से इंपोर्ट किया जाता है और फ्रीज ड्राई पाउडर असाई बेरी का आईपल्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर साइंटिस्ट कहते हैं कि आज के जमाने में 21st सेंचुरी मॉडर्न डे लाइफस्टाइल में हर एक इंसान को हर एक दिन 3.5 किलो फल खाना पड़ता है, ताकि वो अपने शरीर को तैयार रखे किसी भी प्रकार की बीमारियों से लड़ने के लिए, अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बेहतरीन लेवल पर काम करवाने के लिए। तो दोस्तों, 3.5 किलो फल खाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। कभी कभी लोग फ्रूट्स खाते ही नहीं, तो 3.5 किलो फ्रूट्स जब हम खाएंगे, फल खाते हैं ऑर्गेनिक, वो भी जो जिसके अंदर किसी भी प्रकार की पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, वो हमें देता है अपने शरीर को 5000 ओरैक, यानी एंटीऑक्सीडेंट्स का मेजरमेंट होता है ओरैक, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। तो दोस्तों, मात्र 60 ml यानी 30 ml सुबह और शाम को 30 ml पीने से हम अपने शरीर को 7000 ओरैक पहुंचा सकते हैं। यानी 5000 जो हमें चाहिए, उससे 2000 ज्यादा ओरैक, और कोई प्रॉब्लम नहीं, बॉडी उसको स्टोर करके रखता है, सही टाइम पर उसको इस्तेमाल भी कर सकता है, राइट। तो डोंट वरी। तो आप 60 ml आईपल्स लेने से ये बेनिफिट आप पाएंगे। तो दोस्तों, आईपल्स के अंदर असाई बेरी के अलावा पाइन एप्पल है, जो आप जानते हैं, पियर, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, पोमग्रेनेट, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, सेब, कीवी फ्रूट, व्हाइट ग्रेप और चेरी, बनाना, कॉनकॉर्ड ग्रेप, ऑरेंज, मलबेरी। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों, ये सारा फल मार्केट से लाया गया पहाड़गंज से और अपने घर में मिक्सी में डाल दिया, ऐसे ही घुमा दिया, ऐसे नहीं बनाते हैं। तो हर एक फ्रूट का जो बेस्ट पार्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एप्पल की बात करूं, एप्पल से फाइबर हमें बेस्ट मिलता है। तो फाइबर एप्पल से लिया जाता है, साइंटिफिकली एक्सट्रैक्ट किया जाता है। विटामिन सी वहां से लिया जाता है एप्पल से। और अगर मैं ग्रेप्स की बात करूं, तो ग्रेप्स की जो महत्व ये है, अहम चीज ये है कि वो डाइजेशन में बेस्ट पाया माना जाता है। तो ग्रेप से वो चीज वहां से उठाया जाता है। और बनाना से अगर मैं बताऊं तो पोटेशियम रिच होता है बनाना के अंदर, और विटामिन सी, B4 उसके अंदर रिच होता है, तो उसको वो लिया जाता है। इसका मतलब दोस्तों, हर एक फ्रूट के अंदर जो बेस्ट चीजें हैं, उसे साइंटिफिकली एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको फॉर्मुलेट किया जाता है जापानीज स्टैंडर्ड पर, फिर जाके हम लोग आईपल्स तैयार करते हैं। दोस्तों, दिस इज द रीजन क्यों आईपल्स लेने से लोगों को इतना बेनिफिट मिल रहा है। ये है कारण दोस्तों। और ये फ्री रेडिकल्स अपनी बॉडी के अंदर सर से लेकर पांव तक अलग अलग ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हार्ट पर होता तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह। और ये किडनी पर होता तो क्रॉनिक डिसीज, रेनल नेफ्राइटिस। यदि वो स्किन पर होता तो रिंकल्स, एक्नी, जोरियासिस, डर्माटाइटिस, कैंसर वगैरह होता है। तो हर ऑर्गन पर
जब ये फ्री रेडिकल अटैक होता है तो अलग अलग बीमारियों से लोगों को लड़ना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स इन चीजों को खत्म करने में काफी पावरफुल है। एग्जाम्पल देना चाहूंगा यहाँ पर, आप पर्दे पर देखिए यहाँ पर, तो ये है एक फ्री रेडिकल। यानी दोस्तों फ्री रेडिकल का मतलब आप बुरा मत मानिए, ये एक 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 अच्छा इंसान है जो बुरा बन चुका है। जैसे मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं, एक एक क्लासरूम में ना बच्चे रहते हैं, बच्चे के हाथ में ना एक चॉकलेट था, तो वो बच्चे के चॉकलेट ने किसी ने वो छीन लिया, तो वो बच्चा रोने लगता है और इधर इधर सबको डिस्टर्ब करता है, क्लासरूम में सबको डिस्टर्ब करता है। तो जब टीचर वहां पर आते हैं तो पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, तो बच्चा कहता है कि टीचर मेरा चॉकलेट किसी ने चुरा लिया। तो टीचर के पास इतनी सारी चॉकलेट्स हैं, टीचर बोलते हैं ठीक है बेटा तू रोना मत, तुझे मैं एक चॉकलेट देता हूं। तो वैसे जब वो चॉकलेट दिया जाता है तो वो बच्चा ठीक हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, सिस्टम क्लासरूम ठीक होता है। वैसे अपनी बॉडी के अंदर जब सेल डैमेज होता है, फ्री रेडिकल जब पैदा होता है, क्रिएट होता है बॉडी के अंदर, तो उसका मतलब ये है कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन, सेल मेम्ब्रेन पर जो इलेक्ट्रॉन है वो मिस हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन मिस होने से ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव, यानी वो सेल जो है वो नेगेटिव बन जाता है। इसका मतलब वो अलग अलग सेल्स का डैमेज करते हुए मतलब वहां पर डैमेज ज्यादा फैलता है। तो उस डैमेज को ठीक करने के लिए जब हम आईपल्स पीते हैं या एंटीऑक्सीडेंट अपने बॉडी में देते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट्स के पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जाकर जहां पर भी विलन वाला सेल है, फ्री रेडिकल है, उसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है और उस नेगेटिव सेल को पॉजिटिव, यानी नेगेटिव वाला डैमेज करने वाला जो सेल है उसको न्यूट्रल किया जाता है, उसको स्टेबल किया जाता है। ये है एक प्रक्रिया दोस्तों जो सेलुलर लेवल पे अपने बॉडी पे होता है। तो जब आप आईपल्स पीते हैं, बॉडी तो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनाया जाता है, जैसे 50 ट्रिलियन, सो तो सेल्स बॉडी के अंदर पूरा भरा हुआ है। तो जब आप आईपल्स पीते हैं तो आईपल्स सिर्फ सर पे नहीं, पांव पे नहीं, हाथ पे नहीं, सारे शरीर पे ये काम आता है। सो दिस इज द रीजन दोस्तों, प्रीवियस स्लाइड में आप देख सकते हैं यहां पर कि आपको बताया गया सारे शरीर पे अलग अलग ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने में ये प्रोडक्ट काम आता है आपके लिए। तो दोस्तों अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा किस प्रकार का बेनिफिट आईपल्स का होगा। जैसे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए ये काफी पावरफुल माना गया, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। और एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी में कैसे प्रोटेक्ट करता है वो भी मैंने आपको बता दिया, वो होता है एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट। अब इम्यूनो मॉड्यूलर बेनिफिट्स, यानी अपनी बॉडी में प्रोटीन्स बिल्ड करने में, अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को और बेहतरीन बढ़ाने के लिए, अपनी सेलुलर कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए, राइट, तो बैक्टीरिया या वायरसेस के खिलाफ लड़ने के लिए, तो बहुत सारे इम्यूनो मॉड्यूलर बेनिफिट्स है। और उसके साथ ही साथ कैंसर से बचने के लिए एंटी कैंसरस बेनिफिट है, और अपनी नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी ये काफी पावरफुल है। तो नर्वस सिस्टम बेनिफिट, रिलेटेड बेनिफिट्स, और अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए, जब मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो इस प्रोडक्ट को यूज करके उनकी मेमोरी जो है वो बेटर हो जाता है। और एंटी डायबिटिक बेनिफिट्स, जो लोग डायबिटीज से गुजरते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशन से जो गुजरते हैं, उनको भी ये पावरफुल प्रोडक्ट माना जाता है। सो दिस इज अबाउट आईपल्स। इसकी एफएक्यूज, क्या ये डायबिटिक लोग इसे पी सकते हैं? 100%, क्योंकि इसके अंदर शुगर है ही नहीं। फ्रुक्टोज यानी फ्रूट से जो स्वीट जो बनता है उसको हम लोग फ्रुक्टोज कहते हैं, तो उसको इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। तो इट इज न्यूट्रलाइज्ड, ग्लाइसेमिक इंडेक्स नॉर्मल है, तो डायबिटिक लोगों को दिया जा सकता है। ब्लड प्रेशर जो जिनका है उनको भी दिया जा सकता है, और बच्चों से लेकर बड़े लोग, अडल्ट, किसी भी एज के लोग ले सकते हैं। और ये कोई कंडीशन नहीं है कि इसको ये 100% आपको इतने सारे दिन मतलब दवाई के जैसे लेना होगा। हाँ, लेकिन खाने के रूप में इसको लेना चाहेंगे तो जिंदगी भर ले सकते हैं, जब चाहे आप इसको स्टॉप कर सकते हैं, फिर से शुरू कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन यदि आप एक विजिबल चेंज या रिजल्ट अपनी बॉडी में देखना चाहेंगे तो मिनिमम 90 दिन की जो कोर्स है वो आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, ताकि इसका पूरा फायदा आप ले सकें। और बिफोर फूड, खाने से पहले ये लेने से अच्छा होगा, ताकि इसका पूरा बेनिफिट आपको मिले। और प्रेगनेंसी के टाइम की बात करूं तो 6 मंथ्स प्रेगनेंसी तक आप दे सकते हैं, लेकिन 6 to 9 डिलीवरी का जो टाइम होता है, 6 महीने के बाद और डिलीवरी तक की जो टाइम है उस टाइम पर मत दीजिए। और 1 महीने के बाद, डिलीवरी के बाद फिर से ये दिया जा सकता है। 30 ml दिन में 2 बार हमें ये प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। दोस्तों चलिए अब हम
नेक्स्ट प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे जिसका नाम है आई कॉफी, जो अभी मैं पी रहा हूं। तो दोस्तों ये कॉफी इसलिए बनाया गया क्योंकि इंडिया में हम सब लोग कॉफी पीना चाहते हैं, हम लोग कॉफी ज्यादा पीते हैं, बिकॉज वी आर ऑल कॉफी लवर्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूम बेवरेज इन द वर्ल्ड माना जाता है। तो कॉफी इसलिए बनाया गया क्योंकि दोस्तों इंडिया के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा कि इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यानी इस दुनिया के अंदर जितने भी डायबिटिक लोग हैं उनमें से अधिक लोग इंडिया में रहते हैं, क्योंकि हम मीठे लोग हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और मीठी मीठी मतलब रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, तो हम अच्छे लोग हैं, राइट। तो बहुत मीठा होता है, राइट। तो इंडिया में रिश्ता बहुत मीठा होता है। तो वी आर डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और इसके लिए कंपनी ने सोचा कि हम कैसे लोगों को डायबिटीज से बचाएं, और लोग जो ऑलरेडी भी डायबिटिक हैं उनको डायबिटीज मैनेज करने में किस प्रकार मदद करें। तो इसलिए कंपनी ने सेकंड प्रोडक्ट लॉन्च किया, आई कॉफी। चलिए हम कॉफी के अंदर जाते हैं। अब डायबिटीज की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों दो टाइप की डायबिटीज होती है। एक है डायबिटीज टाइप नंबर 1 जो इंसुलिन पर डिपेंडेंट है, यानी दोस्तों वेरी सिंपल, अपने बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है जिसका नाम है पैंक्रियास। पैंक्रियास के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस होता है अपनी बॉडी में। वो इंसुलिन यदि ठीक से प्रोड्यूस नहीं होता है, राइट, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन जो पैंक्रियास है उससे अगर पैंक्रियास के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है तो वो टाइप 1 डायबिटीज माना जाता है। तो लोग डायरेक्टली अपनी बॉडी में इंसुलिन बाहर से मेडिकल फार्मेसी से खरीद के वो इंजेक्ट कर लेते हैं। ये है टाइप नंबर 1। अब टाइप नंबर 2 डायबिटीज ये है जब बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस किया जा रहा है लेकिन उसका क्वालिटी जो है इतना बेहतरीन नहीं है, तो लोगों को टैबलेट लेना पड़ता है। ये टाइप 2 डायबिटीज हम कह सकते हैं, राइट। सो आप ज्यादा इसके अंदर टेक्निकली मत जाइए, डोंट वरी, क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ा सा डायबिटीज का जानकारी यहाँ पर ले रहे हैं, राइट। अब मैं आपको डायबिटीज का जो स्कोप है या डायबिटीज का जो स्प्रेड होने का जो स्पीड है वो बताना चाहूंगा। मतलब 2015 से 2040 की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2015 में 69 मिलियन लोग डायबिटीज हैं इंडिया के अंदर थे, और 2014 आज से 20 साल के बाद 125 मिलियन लोग यहां पर डायबिटिक बनने वाले हैं एस्टिमेटेड। और दोस्तों 1990 से लेकर 2013 के अंदर 128% का ग्रोथ हुआ है, कंट्री की नहीं डायबिटीज की। और उसके अंदर अगर मैं मेन की बात करूं, मेन वी आर 126% ज्यादा लोग यहाँ पर डायबिटिक बन रहे हैं, और 109% ग्रोथ रेट है विमेन के अंदर। तो ये है डायबिटीज का एक स्टैटिस्टिक्स। अब मैं थोड़ा सा डायबिटीज की सिम्टम्स के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा और उसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जैसे डायबिटीज की सिम्टम्स, ये हमें जानना इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा टायर्ड रहते हैं, हमेशा थके रहते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा इस चीज पर। शायद यू आर ऑन द वे टू बी अ प्री डायबिटिक। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, राइट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है डायबिटिक के लोगों के बीच में, क्योंकि वो रात में सो नहीं सकते चैन से, क्योंकि उनको बार बार उठना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए। सडन वेट ऑफ लॉस, आपका वेट सडनली अगर कम हो चुका है तो आपको ध्यान देना होगा। यदि आपको कहीं पर चोट लगा और वो ठीक होने में काफी समय लगता है आपको हमेशा, राइट, वो भी एक इशारा हो सकता है। और हमेशा हमेशा भूखे रहना, इन लोगों का भूख ना कुंभकर्ण के जैसे वो कभी मिटता नहीं, मतलब भूख हमेशा रहता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ये भी डायबिटीज का इशारा हो सकता है। और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स यदि किसी के इंसान के अंदर है तो भी वो डायबिटिक रिलेटेड हो सकता है। ब्लरी विजन, राइट, मेरा तो विजन ठीक है लेकिन ये अपनी आईसाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं आईज प्रोटेक्ट करने के लिए ये पहन रहा हूं, तो ब्लरी विजन है तो भी हो सकता है। वेजाइनल इन्फ्लेक्शन दोस्तों, दैट आल्सो कैन बी अ रीजन, राइट, अ सिम्टम।
और पाँव में ना वो नम और टिंगलिंग सेंसेशन होता है पाँव में और हाथों में, राइट। कभी कभी क्या होता है ना, वो नम्बनेस आ जाता है, राइट। और उसके बाद हमेशा पानी पीते रहना, सुबह से शाम तक ना लोग हमेशा वो प्यासे रहते हैं, राइट, हमेशा पानी पीना चाहते हैं, राइट। तो दोस्तों ये सारी चीजें ना सिम्टम्स हो सकता है। और मैं कॉम्प्लिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों क्या बताऊं, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है यहाँ पर डायबिटीज का। तो सबसे पहली चीज ये है, ब्रेन एंड सेरेब्रल सर्कुलेशन का डिसीज यहां पर हो सकता है बिकॉज ऑफ डायबिटीज। आई साइट्स, यदि आपके आंखों पर इसका इफेक्ट है तो रेटिनोपैथी या ब्लाइंडनेस, राइट। और अगर ओरल दांतों पर है तो वो पीरियोडोंटल डिसीज कहते हैं। हार्ट पर है तो हार्ट डिसीज या स्ट्रोक कह सकते हैं। किडनी पर अटैक हुआ तो नेफ्रोपैथी कहते हैं हम लोग। प्रेगनेंसी टाइम पर ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर न्यूरोपैथी कहते हैं। और या ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो उसको हम लोग हाइपर टेंशन भी कह सकते हैं। और फाइनली दोस्तों लोअर लिम्स, लॉस ऑफ सेंसिटिविटी और अल्सरेशन, एम्प्यूटेशन, ये सब कुछ दोस्तों, ये सारी चीजें हैं जो कॉम्प्लिकेशंस डायबिटिक के वजह से हो सकता है। दोस्तों डायबिटीज एक डिसीज नहीं है, ये एक कंडीशन कह सकते हैं हम लोग। क्योंकि डिसीज का मतलब एक घर पे कोई रिश्तेदार आया, कोई रिलेटिव आए और वो चले गए। जैसे किसी को कोई क्या बोलूं मैं, वो उनको बीमारी हो गया था, राइट, सडनली 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, मलेरिया, डेंगू या फीवर आया और चला गया। वो एक रिश्तेदार की तरह होता है। लेकिन डायबिटीज शादी करने के बराबर है। यानी एक बार रिश्ता बन गया तो जिंदगी भर, मतलब वो कहते हैं ना 7 जन्म तक। तो वैसे डायबिटीज होता है एक लाइफ टाइम कंडीशन जिससे हमें गुजरना पड़ता है। काफी काफी पेनफुल एक्सपीरियंस मैंने अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में काफी सारे लोगों के साथ होते हुए देखा मैंने, कि एक बार वो डायबिटिक बन जाते हैं तो मतलब जाते जाते अपनी अपनी एंटायर लाइफ को वो खा जाता है डायबिटीज। सो दोस्तों डायबिटिक एक डेंजरस चीज है। और इसका इलाज यदि आयुर्वेद के किताबों में ढूंढा जाए तो आप देख सकते हैं 900 टू 700 बीसी, यानी दोस्तों 3000 साल पहले ही हमारे संत महात्मा जो चरक महर्षि थे, चरक मुनि, उन्होंने बता दिया, उनकी चरक संहित यानी उनकी किताबों में उन्होंने बता दिया कि मधुमेह यानी शुगर कंट्रोल करने के लिए, अपनी ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए सप्तरंगा यानी एक नायकम, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों अब भी आप देख सकते हैं जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स होता है ना, उसके अंदर आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत कड़वा होता है टेस्ट में, राइट। एंड ये एक जड़ होता है, मतलब एक प्लांट का जड़ है, रूट ऑफ द सलेशिया रेटिकुलेटा। और दोस्तों कंपनी ने इसको पेटेंट बनाया, इसको ट्रेडमार्क बनाया सैल्सिटाल के नाम पर। और सैल्सिटाल के साथ कर्नाटका के जो कूर्ग है, जहां पर मैं रहता हूं, यहां पर बैंगलोर, यहां से 250 किलोमीटर कूर्ग है। लास्ट वीक मैं कूर्ग में गया था, वहां पर एक वीडियो भी बनाकर डाला मैंने फेसबुक पर, आप लोग देख सकते हैं। तो कूर्ग में बेस्ट कॉफी पाया जाता है। और उस कॉफी के साथ, सुपीरियर क्वालिटी की कॉफी के साथ जब सलेशिया को ब्लेंड किया जाता है तब आई कॉफी का जन्म होता है। उसके साथ मिक्यूना प्रेरेंस यानी काउ हेज को भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको पुनाई काली कहते हैं हम लोग, जो शुगर कंट्रोल करने में काफी पावरफुल है। और कॉफी जो पीते हैं ना, कॉफी, नॉर्मल कॉफी भी दोस्तों ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में काफी मददगार है, राइट। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको हम कैसे आई कॉफी बनाते हैं वो मैं बताना चाहूंगा, इसका प्रोसेस है। हम कॉफी बीन जो होता है, बीज, कॉफी के जो बीज होता है ना, उसको धीरे धीरे उसको हम लोग रोस्टिंग करते हैं। वो प्रोसेस होता है रोस्टिंग का प्रोसेस। इसका कारण यही है, उसको जब मतलब माइल्ड टेम्परेचर में जब धीरे धीरे जब उसको 40 डिग्री, यहां पर दिया गया है 40 डिग्री में जब उसको रोस्ट किया जाता है, तो दोस्तों उसके अंदर, कॉफी के अंदर जो नशा देने वाला जो कैफीन होता है वो मिट जाता है, उसको हटाया जा सकता है साइंटिफिकली। तो ये प्रोसेस होता है, इसीलिए आई कॉफी हम किसी को दे सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कैफीन बहुत ही
कम यानी जीरो लेवल पर लाया गया है। अब ये आई कॉफी की एफएक्यूज की अगर मैं बात करूं, ये हर एक डायबिटीज टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, या किसी भी जुवेनाइल डायबिटीज हो, किसी भी टाइप की डायबिटीज के लिए आई कॉफी दिया जा सकता है। और इसके अंदर शुगर है? बिल्कुल नहीं। कब तक ये लिया जा सकता है? जब तक आप स्वस्थ रहना चाहेंगे, जब तक आप अपनी बॉडी में शुगर लेवल कंट्रोल करना चाहेंगे, तब तक लिया जाए। और क्या ये अलग-अलग मेडिसिन के साथ ये लिया जा सकता है? बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। यदि आप इंसुलिन ले रहे हैं, टैबलेट ले रहे हैं, किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट में हैं, नो प्रॉब्लम, आराम से आप इस कॉफी को अपना सकते हैं। और अगर हम इस प्रोडक्ट को इंसुलिन जो लेते हैं उनको भी दे सकते हैं, यस बिल्कुल, यू कैन गिव इट। एंड क्या ये अपनी बॉडी में जो ऑलरेडी शुगर है उसको कम कर सकता है? ये कॉफी जो है आपकी बॉडी में शुगर लेवल को कम नहीं करेगा, लेकिन अपने बॉडी में शुगर बढ़ने नहीं देता है। फर्क है दोस्तों, याद रख लेना। जब जब हम खाना खाते हैं, कुछ भी हम लेते हैं ना, अब हम लोग जब व्हेन यू कंज्यूम फूड, खाने में जो होता है वो कन्वर्ट होता है शुगर में एंड ब्लड में वो एब्जॉर्ब होता है। तो दोस्तों ये कॉफी खाने से पहले लेना चाहिए हमें, बिफोर फूड। 80 या 100, 80 से 100 ml गर्म पानी में, एकदम गर्म पानी में आप ये पैकेट डाल दीजिए, आपकी कॉफी रेडी होता है। तो ये कॉफी खाने से पहले हमें लेना पड़ता है, क्योंकि जब आप खाना कुछ भी खाने से पहले जब ये कॉफी लेते हैं, उस खाने में जो मीठा जो है, शुगर जो है, वो अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब होने से ये कॉफी ब्लॉक कर देता है। तो इसके वजह से नेचुरली लोग अपनी बॉडी में शुगर लेवल कंट्रोल पर लेकर आ सकते हैं, राइट? तो ये है दोस्तों आई कॉफी का कमाल। याद रखिएगा, मार्केट में इतने सारे लोग हैं जो डायबिटिक हैं, इतने सारे लोग हैं जो प्री डायबिटिक हैं। तो उन लोगों को जब ये कॉफी आप देंगे, उनके लिए ये एक वरदान होगा, ईश्वर का एक वरदान होगा। तो इस एटीट्यूड से जरूर दीजिएगा। अब मैं आगे नेक्स्ट प्रोडक्ट आपके सामने पेश करना चाहूंगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, आई स्लिम फ्लैट टमीज। दोस्तों ये है एक कॉम्प्रहेंसिव वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। यानी दोस्तों अपने लाइफ में जो लोग हेल्दी रहना चाहेंगे, सबसे पहली चीज मैं ये मानता हूं, अपने बॉडी का वेट हेल्दी हो गया तो मान लो अपना हेल्थ भी ठीक हो गया। क्योंकि मैं जानता हूं जो लोग ओवरवेट रहते हैं उनके साथ अलग अलग समस्याएं बढ़ते ही आ जाता है उनके साथ ही साथ, राइट? जब बॉडी का वेट ठीक मेंटेन रखा तो सारी चीजें हम मेंटेन रख सकते हैं। तो उस काम में आपका हम सफर ये आई स्लिम फ्लैट टमीज होगा दोस्तों। अगर मैं इसकी 5 गुण आपके सामने रखूं, पांडवों की तरह 5 चीजें याद रख लेना। सबसे पहली चीज, ये जो है इसके अंदर, इस आई स्लिम बार के अंदर, न्यूट्रिशन बार जो है, फाइबर रिच बार, इसके अंदर कैलोरी बिल्कुल है ही नहीं, एकदम लो कैलोरी। यानी जब इसको खाते हैं तो बॉडी का न्यूट्रिशन भरपूर है और अनवांटेड वेट जीरो है, अनवांटेड कैलोरी जीरो है। तो बेहतरीन है। कभी मतलब जब इसको कंज्यूम करेंगे तो अनवांटेड कैलोरी अवॉइड करेंगे आप। सिनर्जिस्टिक एक्टिव, इसके अंदर 3 पावरफुल इंग्रेडिएंट का एक मिलावट है जो अपनी बॉडी में नेचुरल साइंटिफिक तरीके से वेट कम करने में पावरफुल एक तरीका हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा कुछ ही समय के अंदर। और अपनी बॉडी में वेट मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। यानी वेट मैनेजमेंट का 3 अलग चीज आपको याद रखना होगा। यदि कोई वेट कम करना चाहते हैं, आइसलिम ले लो। यदि कोई वेट बढ़ाना चाहते हैं, वो भी आइसलिम ले सकते हैं। यदि कोई ऑलरेडी जो वेट है उस वेट को हेल्दी वेट में कन्वर्ट करना चाहेंगे, उनके लिए भी आई स्लिम दिया जा सकता है। जैसे हम लोग जानते हैं बीएमआई स्कोर, आप लोग आपके एरिया में कोई जिम या कोई भी वेट चेकिंग मशीन है जिसके अंदर बीएमआई स्कोर आपको दिया जाता है,
वो बीएमआई स्कोर बनवाइएगा, मतलब 5 से 10 रुपया लेते हैं, 10-15 रुपया लेते हैं वो बीएमआई स्कोर देने के लिए। आप किसी भी जिम में चले जाओ, आप बोलो कि मैं जिम देखने आया हूं, तो वो फ्री में आपका बीएमआई स्कोर बना के देते हैं आपका। तो बीएमआई स्कोर जब आप देखोगे ना, तो उसके अंदर आपको बताया जाता है कि सर आपका स्कोर 15 है, शायद आपको 10 पे आना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको उसके बाद जिम जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आइसलिम खाएंगे आप रेगुलरली, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेंगे, जैसे वॉकिंग, योगा, दौड़ना, स्विमिंग वगैरह, तो नेचुरली 3 महीने के अंदर अपना बीएमआई स्कोर जो है दोस्तों, उसको परफेक्ट लेवल पर आप लेकर आ सकते हैं। ये वादा है, क्योंकि ये साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक है। तो वेट मैनेजमेंट के लिए भी हो गया तीसरी चीज। अब चौथी चीज ये है, इसके अंदर फाइबर है। जब हम अपने घर साफ करना चाहते हैं, हम झाड़ू के इस्तेमाल करते हैं, जिसको कहते हैं फाइबर। तो अपने शरीर को साफ करने के लिए भी वही चाहिए, यानी झाड़ू, यानी फाइबर। तो दोस्तों, अपने शरीर को अंदर से, अपनी 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 डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट को साफ करने के लिए भी एक झाड़ू के तरह ये फाइबर रिच वाला आइसलिम जो है वो काम आता है। तो आप खाकर देखिए, जिस दिन आप इसको खाओगे ना, पहले दिन, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, आप जब एवरीडे मॉर्निंग अपनी मोशन, आप उसमें ये 100% फील करोगे कि भाई अपनी बॉडी से इतना बदबू, यानी मतलब इतना टॉक्सिन्स बाहर निकल रहा है। कितने लोग साफ रहना चाहते हैं, साफ, अंदर से साफ रहना चाहते हैं। अरे इससे, इसमें क्या मतलब, इसमें मतलब शाई होने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग इंसान हैं, राइट? तो कुछ ना कुछ खाते हैं, तो बॉडी में कभी कभी टॉक्सिन्स रह जाता है, राइट? तो अंदर से जो लोग साफ रहना चाहते हैं, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब सुबह उठोगे ना दोस्तों, जब आईपल्स रेगुलरली पियोगे और जब आप आइसलिम भी खाओगे, मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने जो फील किया, आप जब सुबह उठोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे ब्रश करना है कि नहीं। क्यों? दोस्तों, जब अंदर से साफ हो जाता है ना, सुबह जब उठेंगे आप, मुंह से ना इतना फ्रेश, मतलब आप फील करेंगे कि अंदर से, कि आपको लगता है कि मुझे ब्रश करना है कि नहीं। कितने लोग ऐसे बनना चाहते हैं? हाँ, अगर आप अंदर से साफ रहना चाहते हैं, तो दोस्तों इसका फायदा लीजिएगा जरूर। ये अंदर से अपनी बॉडी को साफ करने में बहुत पावरफुल है। वेट मैनेजमेंट छोड़ दीजिए, उसको रहने दीजिए अलग जगह पे। यदि आप साफ रहना चाहते हैं, तो इसका फायदा जरूर लीजिए। और ये सारी चीजें दोस्तों, आपको पांचवी चीज ये है, नेचुरली आपको दिया जाता है। इसके अंदर ना कोई केमिकल है, ना कोई मिलावट है, ताकि वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाए, डैमेज करे। तो ये 100% नेचुरल है। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है आइसलिम? एक बार कैमरा के सामने आइए और दोनों हाथ ऐसे थम्स अप दीजिए आइसलिम के लिए। वेरी गुड दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही शानदार ऑडियंस आज मेरे साथ शाम को। बहुत तारीफ करना चाहूंगा आप लोगों को। चलिए हम लोग अब थोड़ा सा साइंटिफिकली इस प्रोडक्ट को स्टडी करेंगे। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ये भाई जब वेट बढ़ता है, उसके साथ ही साथ और भी बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ती है। जैसे आजकल एक नया टर्मिनोलॉजी आ गया मार्केट के अंदर, जिसको कहते हैं डायोबीसीटी। अरे ये क्या डायोबीसीटी, ये क्या होता है? अंताक्षरी राइट? ये दो शब्द होता है, अंताक्षरी। वैसे डायोबीसीटी का मतलब होता है दोस्तों, डायबिटीज, ओबेसिटी। तो ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज, और डायबिटीज की वजह से ओबेसिटी। तो दोस्तों, डायोबेसिटी एक कॉमन टर्मिनोलॉजी बन चुका है। तो वेट बढ़ने से दोस्तों, जैसे मैंने बताया, शरीर के अंदर अनवांटेड कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ता है। तो हमें ये वेट जो ज्यादा है बॉडी के अंदर, उससे लड़ने के लिए, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल प्रोडक्ट। तो इसका भी आप थोड़ा सा साइंस एंड सिम्टम्स की भी याद रखिए। यहाँ पर ओबेसिटी साइंस एंड सिम्टम्स, लोअर बैक पेन, यदि आपकी कमर में बहुत दर्द होता है बार बार, तो इसका मतलब आप जो रेगुलर जरूरत से ज्यादा वेट अपने शरीर में आप लेकर घूम रहे हैं, तो इसका मतलब है अपने घुटनों में दर्द हो रहा है, राइट? और मतलब ज्यादा आपको स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली इट इज अ फीलिंग दैट कि आपकी बॉडी के अंदर वेट ज्यादा बढ़ चुका है, राइट? सो बॉडी में वेट मैनेज करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, जब वेट बढ़ जाता है, मैं आपको बताता हूं, लोग ना खुश नहीं रहते हैं। आप उन लोगों को देखिए जो वेट ओवर होता है ना, वो हमेशा मतलब कुछ ना कुछ फीलिंग में रहते हैं। उनको लगता है कि मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ, मैं पार्टी में जा नहीं सकता हूँ, नाच नहीं सकता हूँ, अच्छे कपड़े पहन नहीं सकता हूँ, राइट? ये वेट एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल मतलब दबाव डालता है अपनी अपनी माइंड पर। तो इसीलिए दोस्तों, वेट
मैनेज करना सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे-अच्छे कपड़े पहनने के लिए, पार्टी में जाने के लिए, मतलब एकदम, मतलब सब लोग एकदम यंग दिखना चाहेंगे, राइट? सो डेफिनिटली दिस प्रोडक्ट विल बी योर पार्टनर। चलिए अब मैं थोड़ा-सा इंग्रीडिएंट के बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये जो 3 चीज़ें बहुत ही पावरफुल इंग्रीडिएंट है, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। कॉफी में जो यूज़ किया गया है दोस्तों, सलेशिया रेटिकुलेटा, वो भी यहाँ पर उपलब्ध है। उसके साथ तिल को लाया गया, तिल। जैसे सलेशिया एंटी डायबिटिक है, अपनी बॉडी में शुगर कंट्रोल करने में ऑलरेडी साबित हो चुका है। और तिल यानी सेसेमम इंडिकम, वो अपनी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में और बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाने में काफी साइंटिफिकली प्रूवन एक इंग्रेडिएंट है। तो सलेशिया एक तरफ, दूसरी तरफ है तिल यानी सेसेमम इंडिकम, और तीसरी चीज दोस्तों कोलियस फोर्शकोली, जिसको हम पॉपुलरली कोलियस कहते हैं, ये बीच वाला जो है, ये अपने बॉडी में वेट कम करने में काफी एक पावरफुल इंग्रेडिएंट है। अब दोस्तों, जब 3 चीजों को पावरफुली साइंटिफिकली बनाया जाता है आई स्लिम फ्लैट टमीज बार के रूप में, तो जरूर उसका असर पॉजिटिवली अपने शरीर पे होना ही चाहिए, क्योंकि हम एक तरीका नहीं 3 चीजों को एक साथ कर रहे हैं, राइट? तो डेफिनेटली आप वेट मैनेजमेंट अचीव करेंगे। इसके साथ और भी इनके साथी हैं, उसमें से एक है दोस्तों ओट्स, जो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। नॉर्मली ओट्स खाते हैं हम लोग, मॉर्निंग वी टेक ओट्स फॉर अ हेल्थी डाइट। और कभी कभी ये रागी जो है, ये साउथ में ज्यादा इट्स पॉपुलर, रागी पता नहीं नॉर्थ में आप लोग इसको जानते कि नहीं, लेकिन रागी इज वेरी वेरी पॉपुलर आजकल। रागी मॉल्ट पीते हैं काफी सारे लोग जो बॉडी बिल्ड करते हैं, बच्चों को भी दिया जाता है। तो रागी अगेन इट्स वेरी फाइबर रिच, तो इसको भी इसके साथ ऐड किया गया है। और प्रोटीन की अगर मैं बात करूं, तो इसके अंदर एक परफेक्ट मील बनाने के लिए, यानी आई स्लिम फ्लैट टमीज को एक परफेक्ट मील बनाने के लिए, और अधिक प्रोटीन मतलब आपके बॉडी में नहीं चाहिए, जितना चाहिए जरूरत है उतना ही देने के लिए, सोय प्रोटीन एंड वे प्रोटीन दोनों की कॉन्सेंट्रेट एक परफेक्ट मील यानी एक संपूर्ण मील बना देता है। लो कैलोरी है, प्रोटीन भी सही है, फाइबर्स भी सही है, और 3 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स भी है। तो ये सारी चीजें इट मेक्स द आई स्लिम मोर पावरफुल। और उसके साथ अपने बॉडी में एनर्जी लाने के लिए, अपनी बॉडी में स्ट्रेस मैनेज करने के लिए, स्पेशली जब बॉडी के अंदर वेट कम होता है दोस्तों, स्ट्रेस बढ़ता है अंदर ही अंदर, उसको हैंडल करने के लिए अश्वगंधा, जो भारत का एक बहुत ही पॉपुलर आयुर्वेदिक हर्ब है, जिसके बारे में सब लोग बात करते हैं, जिनसेंग जो कहते हैं, इंडियन जिनसेंग, उसके साथ कपिकाचू, राइट? इन चीजों को भी उसके साथ मिलाया गया है। ये सारी इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर। अब चलिए थोड़ा सा एफएक्यूज के अंदर जाएंगे और फाइनली हम जाएंगे लास्ट प्रोडक्ट। आगे 10 मिनट के अंदर प्रोग्राम को हम लोग समाप्त करेंगे। एफएक्यूज की अगर मैं बात करूं, डायबिटिक लोग इसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाई ब्लड प्रेशर वाले, लो ब्लड प्रेशर वाले, कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जैसे प्रेगनेंसी की बात है, तो हर चीज के लिए सेम चीज है दोस्तों। फर्स्ट मंथ से लेकर 6th मंथ तक आप कुछ भी प्रोडक्ट्स हमारे दे सकते हैं। 6 महीने के बाद डिलीवरी तक थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। और लैक्टेशन पीरियड यानी डिलीवरी के 1 महीने के बाद, लैक्टेशन पीरियड आफ्टर 1 मंथ ऑफ डिलीवरी, आप इसको फिर से शुरू कर सकते हैं। और थायराइड प्रॉब्लम जिनका है, डेफिनेटली उनको हम दे सकते हैं। हार्ट संबंधित प्रॉब्लम से जो गुजर रहे हैं उनको भी दे सकते हैं, और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए भी ये दिया जा सकता है। और इसको इस्तेमाल करने का बेस्ट तरीका ये है दोस्तों, 6 बजे के अंदर आप अपना डिनर एकदम लाइट कर लीजिए, अपना ब्रेकफास्ट नॉर्मल, अपना लंच नॉर्मल जो हम रेगुलरली खाते हैं देसी खाना, और 6 बजे के अंदर अपना डिनर थोड़ा सा लाइट, दो रोटी या मतलब एक सैंडविच या फ्रूट सैलेड, वेजिटेबल सैलेड, ऐसे थोड़ा सा मतलब लाइट ब्रेक डिनर कर लेना 6 बजे के अंदर। और 7 से 9 बजे के बीच में एक दिन में एक आइसलेम बार आपको खाना पड़ेगा। ये काफी टेस्टी है, मतलब 5 मिनट तो लगेगा, उसको चबा चबा के हमें खाना पड़ता है, तो बहुत मजा आता है खाने में, राइट? उसके अंदर काफी सारी चॉकलेट फ्लेवर, नट्स वगैरह वगैरह है। तो दोस्तों ये है आइसलिम फ्लैट टमीज। चलिए अब अंत में लास्ट प्रोडक्ट, वन ऑफ द लेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ इंडस वीवा, लेटेस्ट फॉर्मुलेशन ऑफ इंडस वीवा कह सकता हूं।
आई ग्लो, अनडिनाएबल ब्यूटी। दोस्तों सौंदर्यता सब लोग चाहते हैं, सिर्फ ऐश्वर्या राय नहीं, सब लोग सौंदर्यता चाहते हैं। लेकिन क्या करें, सौंदर्यता पाने का एक तरीका लोगों को शायद पता नहीं है। तो अब सौंदर्यता पाने का एक मतलब स्पेशली विमेन, लेडीज को तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है उनके लाइफ में ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप हर लेडीज को पूछिएगा, वो अपनी ब्यूटी को ज्यादा वो ध्यान देती है, बिकॉज दैट इज हाउ नेचर हैज मेड देम। हम मेन वी आर डिफरेंट, विमेन आर डिफरेंट। तो आई ग्लो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पहली बार मतलब ऐसा डिजाइन किया गया है कि हम अपने शरीर को, स्पेशली अपनी सौंदर्यता, अपनी जो क्या बोलूं मैं, अपनी स्किन, इसकी जो हेल्थ है उसको बढ़ाने के लिए, उसको रौनक, उसका चमक या उसकी लाइटनिंग बढ़ाने के लिए, उसको और लाइटनिंग करने के लिए पहली बार एक प्रोडक्ट ऐसे बनाया गया जो हम अप्लाई नहीं करेंगे लेकिन उसको हम खाएंगे अंदर, मतलब अंदर से अपने शरीर की सौंदर्यता बढ़ाने का एक कॉन्सेप्ट। दोस्तों ये कोई नई चीज नहीं है, आयुर्वेद के अंदर ये बताया गया है कि हम जब अंदर से अपने बॉडी को सही न्यूट्रिशन देते हैं, अपने शरीर का जो सबसे बड़ा एक ऑर्गन है स्किन, आपको तो पता ही होगा, अपने शरीर को प्रोटेक्ट करने वाला सही ऑर्गन है स्किन, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन। और इस स्किन का जो सेलुलर लेवल पर भी डैमेज जो होता है उसको भी कंट्रोल करने का एक सही तरीका है अपनी बॉडी को सही न्यूट्रिशन देना। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं न्यूट्री कॉस्मेटिक। यानी दोस्तों न्यूट्री कॉस्मेटिक का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स को हर्बल एक्सट्रैक्ट के साथ जब मिलाया जाता है और उसको कंज्यूमेबल फॉर्म में दिया जाता है, दिस बिकम्स अ न्यूट्री कॉस्मेटिक। दोस्तों आजकल एक नया ट्रेंड मार्केट के अंदर है, वो है न्यूट्री कॉस्मेटिक। तो जरूर जो लोग बिजनेस एटीट्यूड वाले हैं ध्यान दीजिएगा, आगे का लहर न्यूट्री कॉस्मेटिक है। सौंदर्यता को बढ़ाने वाली जो चीज मार्केट में है उसमें सबसे अहम ये न्यूट्री कॉस्मेटिक होने वाला है, राइट? तो जरूर इसको मिस मत करिए। अब चलिए इस सौंदर्यता बढ़ाने वाला जो प्रोडक्ट है, इसका की इंग्रेडिएंट है दोस्तों केसरी। आप लोग जानते होंगे केसर यानी सैफरॉन, जो वन ऑफ द कॉस्टलीएस्ट स्पाइस माना जाता है दुनिया के अंदर। ये अंग्रेजों ने इंडिया इसलिए आया, आपको पता ही होगा, वास्को डा गामा, ये सब लोग, ये यूरोपियंस, क्योंकि इंडिया में स्पाइसेस काफी फेमस है। तो ये जो स्पाइस है दोस्तों, ये भी इंडिया में ही पाया जाता है, स्पेशली कश्मीर वैली में बेस्ट केसरी यानी सैफरन पाया जाता है। इसको इस प्रोडक्ट के अंदर की इंग्रेडिएंट बनाया गया क्योंकि आयुर्वेद की किताबों में इसकी एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है। और दोस्तों इसको बहुत समय से इंडिया में हम इस्तेमाल करते हैं। जो प्रेग्नेंट होते हैं तो उनको वो दूध में वो मिला के दिया जाता है ताकि वो उनका जो बच्चा जो पैदा होता है उसका जो हेल्थ अच्छा रहे, उसकी स्किन का हेल्थ अच्छा रहे। तो दोस्तों ये है सैफरन का महत्व। और सैफरन की अगर मैं बात करूं, इट इज वेरी गुड अपनी बॉडी में जो अपनी स्किन की जो हेल्थ है उसको डैमेज जो हुआ है उसको रिपेयर करने में, और अपनी स्किन का हेल्थ हीलिंग प्रॉपर्टीज, ये काफी मतलब पावरफुल एक इंग्रेडिएंट है। और इसके साथ दोस्तों आईग्लो में नेचुरल प्लांट कोलेजन का भी इस्तेमाल किया गया है, जो अपनी स्किन में जो कोलेजन जो है वो जो कम हो जाता है उसको रिस्टोर करने में नेचुरल कोलेजन यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। प्लांट कोलेजन खास करके जो आईग्लो के अंदर है, और ग्रेप सीड के अंदर जो एक्सट्रैक्ट है उसको भी रेस्वेराट्रॉल कहते हैं, जो अपने बॉडी के जो स्किन जो होता है उसकी हाइड्रेशन एंड उस स्किन की जो रौनक, उसकी जो रेडियंस जो है, कॉम्प्लेक्शन जो है, उसको बढ़ाने में ये पावरफुल एक इंग्रेडिएंट है। और उसके साथ ही साथ लिकोरोस एक्सट्रैक्ट, जो स्पेशली स्किन का ऑयल कंट्रोल करने में का पावरफुल एक इंग्रेडिएंट है। और कोजिक एसिड, जो अपनी बॉडी में अपनी स्किन में जो डैमेज होता है पिंपल्स के वजह से, अलग अलग मतलब डार्क स्पॉट्स होता है, उसको भी रिपेयर करने में ये काफी एक पावरफुल इंग्रेडिएंट है। स्पेशली जब धूप में बाहर निकलते हैं, पोल्यूशन की वजह से जो स्किन पर बाधा पड़ता है, डैमेजेस होता है, उसको ठीक करने में भी ये जो है ये एक पावरफुल इंग्रेडिएंट। और उसके साथ ही साथ नेचुरल CoQ10 अपनी स्किन का एनर्जी बढ़ाने के लिए और अपनी एनर्जी और लुक्स जो है उसको यंगर दिखने में
ये मदददायक है। और ल्यूटिन एक्सट्रैक्ट भी इसके साथ इस्तेमाल किया है। ल्यूटिन यानी जो फ्रूट मतलब फ्लावर यहाँ पर देख रहे हैं ना, गेंदा फूल कहते हैं हम लोग, राइट। वो पॉपुलर गाना अभी रिसेंटली रिलीज हुआ था, राइट। तो ल्यूटिन एक्सट्रैक्ट भी इसके अंदर है, नेचुरल, जो अपनी स्किन का जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी यानी आपको पता चल गया होगा इलास्टिसिटी, तो वो भी बढ़ाने में और हाइड्रेशन इंप्रूव करने में भी दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। अब मैं एफएक्यूज की बात करूं या बेनिफिट्स की बात करूं, स्किन लाइटनिंग में आई ग्लो इज प्रूवन साइंटिफिकली, एंटी एजिंग में, और एंटी मतलब रिंकल, दोस्तों जब लोगों को हम मिलते हैं ना, उनकी स्किन का जो रिंकल्स या क्वालिटी देखकर हम उनका उम्र जो है उसको हम पहचान पाते हैं। दैट इज हाउ क्लियर इट इज। सो उसको ठीक करने में, रिंकल्स को कम करने में, और अपनी स्किन में ना मॉइस्चराइजिंग भी कम हो जाता है, उसको बनाए रखने में। और डार्क स्पॉट्स कभी कभी होता है पिंपल्स की वजह से या ब्लैक हेड्स की वजह से, ब्लेमिश कंट्रोल, और जब टैनिंग हो जाता है अपनी स्किन पर, उसको ठीक करने में, और अपनी स्किन का जो रेडियंस जो है, उसकी जो ग्लो, उसको बढ़ाने में। और जो डैमेज होता है अपनी स्किन के अंदर दोस्तों, वो 6 लेयर पे होता है। तो 6 लेयर पर अपनी स्किन का जो रिपेयर है सेलुलर लेवल पर, वो करने में भी ये पावरफुल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों, अपने शरीर में अगर कोई डस्टबिन है, डस्टबिन या जो कचरा फेंकने के लिए हम लोग रूम में रखते हैं ना डस्टबिन, उस प्रकार का एक डस्टबिन है लिवर। लिवर में अपने शरीर का सारा कचरा भर जाता है, तो अपने लिवर को भी एक बार साफ करने में ये पावरफुल एक प्रोडक्ट है। और अपने शरीर में ब्लड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ब्लड प्यूरिफिकेशन भी इसके जरिए आप करा सकते हैं, जिसका नतीजा दोस्तों आप एक ग्लोइंग स्किन नेचुरली पा सकते हैं। स्पेशली लेडीज जरूर इसको ट्राई करना, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी पावरफुल प्रोडक्ट। एंड जेंट्स, अपने घर में जितने भी लेडीज हैं, उनको ये तोहफा, ये गिफ्ट जरूर दीजिएगा, डोंट फॉरगेट अबाउट इट। और हर टाइप के स्किन के लिए ये ठीक है, मतलब ऑयली स्किन, लो ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, मतलब अलग अलग टाइप के स्किन के लिए दिया जा सकता है। बच्चों को, लेडीज, जेंट्स, कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैसे इस्तेमाल करना है दोस्तों, आप लंच या ब्रेकफास्ट या डिनर खाना जो लेते हैं, मील्स, लंच के बाद 15 मिनट के बाद ये आप ले सकते हैं। दिन में 2 सैशेट लेना अच्छा होगा बेहतरीन रिजल्ट के लिए। और ये लंबी समय के लिए किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम के बिना, किसी भी प्रकार की चैलेंजेस के बिना सेफली इसको कंज्यूम किया जा सकता है, क्योंकि ये टॉलरेटेड, वेल टॉलरेटेड प्रोडक्ट है। और जो अपनी एग्जिस्टिंग स्किन का जो ट्रीटमेंट, फेशियल वगैरह, ब्लीचिंग या जो भी आप करवाते हैं, उसके साथ ही साथ इसको कंज्यूम किया जा सकता है, क्योंकि इट इज नॉट गोइंग टू इंटरफियर इन एनीथिंग। एंड फाइनली आज का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त हो रहा है दोस्तों। यही उम्मीद है कि आज के इस सेशन के जरिए आप लोगों ने थोड़ा सा नॉलेज अपना बढ़ा लिया हमारे जितने भी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं, ताकि आप सबसे पहले इन प्रोडक्ट्स को अपने अपने परिवार के लोगों तक पहुंचा सकें, राइट। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बाई इट, नेवर टच इट, ऑलवेज ट्राई टू सेल इट। दोस्तों ये बिल्कुल काम नहीं आएगा। यदि आप इन प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे, तो सबसे पहले आप इन प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स खुद पहचानना पड़ेगा आपको, राइट। सो ड्रिंक इट, फील इट, और उसके बाद शेयर इट। दोस्तों दिस इज हाउ बिजनेस इज। यदि आप कंजूसीपन करते हैं ना, इसके अंदर कंजूसी दिखाते हैं आप कि मैं प्रोडक्ट कभी नहीं कंज्यूम करूंगा, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो आप खुद मतलब महसूस नहीं कर पाते, दूसरों को आप दे नहीं पाएंगे, राइट। तो अमित जी यहाँ पर, अमित घड़ी गांवकर हमारे बीच में है। आई थिंक ही इज अ मेडिकल प्रोफेशनल, वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर है ऐसे लग रहा है मुझे, राइट। अमित जी आप करते हैं क्या? आपको अनम्यूट किया मैंने, आप अनम्यूट करके 2 मिनट बात कर सकते हैं? करते हैं क्या आप अमित जी? आप अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो। नमस्कार अमित जी। हाँ, गुड गुड, नमस्कार नमस्कार सर जी। मैं